हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं और उनमें हमने लिस्ट के बारे में और डिक्शनरीज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक लिस्ट मैनिपुलेशन और एक डिक्शनरीज मैनिपुलेशन। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लिस्ट मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरीज मैनिपुलेशन करेंगे। ये जो मैंने स्लाइड्स लिए हैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं कि हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। 3 प्रोग्राम आज हम करेंगे, जो बुक में ही प्रोग्राम्स दिए हुए हैं 3 प्रोग्राम्स वही आज हम करेंगे। मैं आपको उन्हीं को समझाऊँगा। वैसे तो ये जो क्वेश्चन्स हैं ये आएँगे नहीं, जैसे प्रोग्राम 1 में 9 पार्ट्स हैं, ये 9 पार्ट्स कंप्लीटली नहीं आएँगे। इनमें से कोई 1-2 पार्ट आ सकता है कट के, जैसे छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है। पूरा क्वेश्चन इनमें से कोई भी पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल में आ सकते हैं और आप एक बार इनको समझ लेंगे, तो उसके बाद आपके पास जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स आएँगे वो भी आप बहुत ही जल्दी-जल्दी कर पाएँगे। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख लिया है और उसके बाद उसका आंसर भी लिख लिया है। ताकि आपके स्कूल के टीचर्स मार्क्स ना कट करें, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का ही मेथड लिया है और आपको ये समझ भी आ जाएगा इससे, क्योंकि एनसीईआरटी से आप समझने लगेंगे तो आपको कुछ भी उसमें समझ नहीं आएगा, पूरी गंदे तरीके से उसमें लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँ जो कि ये सभी जो भी यहाँ पर मेन्यू दिया हुआ है, इन सभी ऑपरेशंस को जो यूज़र है इनको परफ़ॉर्म कर सके, ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहला जो काम दिया हुआ है वो क्या हुआ है कि हम एक लिस्ट बनाएँ, उसमें एलिमेंट अपेंड हो सके, एक एलिमेंट इंसर्ट हो सके, हमें एक लिस्ट को एक ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लिस्ट में अपेंड कर सकें, एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकें, किसी को उसकी पोजीशन से डिलीट कर सकें या फिर अगर जो हमें पोजीशन नहीं पता है, वैल्यू पता है तो वैल्यू से डिलीट कर सकें। फिर उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकें और फिर लिस्ट को डिस्प्ले कर सकें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बना लिया है। इसमें मैंने 5 नंबर्स लिए हैं। मेरी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं और जो फर्स्ट चॉइस मैंने लिया है यहाँ पर 0 है। इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप्स का यूज़ किया है। अगर जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको फॉर लूप्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में फॉर लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर जो कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले उसके पास आपकी लिस्ट होनी चाहिए और उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी चॉइस से वो क्या कर सकता है। जैसे फर्स्ट चॉइस लेगा वो, तो एक एलिमेंट को अपेंड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है एक एलिमेंट को। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रिंट में 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये जो 4 अटेम्प्ट इन रेंज है, मैंने 1 से लेकर 4 तक लिया, मतलब 1, 2, 3 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको चेंजेस करने के लिए लिस्ट में। ये मैंने किया है यहाँ पर। अगर जो आप चाहें तो अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है। तो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट नंबर लिखा है ताकि उसको जो भी यूज़र है उसको पता हो कि वो कौन से अटेम्प्ट नंबर में क्या चेंज कर रहा है और उसके बाद मैंने उसको लिस्ट यहाँ पर शो किया कि लिस्ट क्या है। क्योंकि लिस्ट नहीं पता होगी तो वो चेंजेस कैसे करेगा उसके हिसाब से। और लिस्ट के ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं कि अगर जो वो कौन-सी चॉइस लेगा, तो फिर वो क्या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, क्या उसके पास चॉइसेस अवेलेबल है। अगर जो वो फर्स्ट चॉइस लेता है, यहाँ पे मैंने चॉइस एंटर करवाई है, अगर जो फर्स्ट चॉइस लेता है तो वो एलिमेंट को अपेंड कर सकता है। यहाँ पर मैंने ये इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। इनपुट फंक्शन का यूज़ आपको नहीं आता है तो आप चैप्टर 3 देखें, वहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप फंक्शंस और इनपुट स्टेटमेंट्स, इन सभी के लिए अलग-अलग टॉपिक्स के लिए अलग-अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। आप उसको कवर कर लें, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो मैं देखूँ तो यहाँ पे इवैल लिखा हुआ है। मैंने आपको जो डाटा टाइप्स पढ़ाए थे उनमें इवैल मैंने नहीं पढ़ाया था चैप्टर 3 में और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये इवैल क्या करता है, ये इवैल्यूएट करता है, ये जो स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होता है, जो बहुत ही हाई लेवल के एडवांस प्रोग्रामर्स होते हैं वही इवैल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कहीं भी ऐसे यूज़ नहीं हो सकता है, इसके कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसको यूज़ करने के। तो अगर जो आप चाहें तो इस इवैल को हटा के और जो मैंने आपको डाटा टाइप्स पढ़ाए हैं, आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट अपेंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे इंट या फिर फ्लोट ले सकते हैं। सेकंड चॉइस में यहाँ पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, यहाँ पे भी आप इंट या फिर फ्लोट ले सकते हैं जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अगर जो आपको डेसिमल चाहिए तो आप फ्लोट ले सकते हैं, अगर जो आपको डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप इंट ले सकते हैं। तो मैंने एलिमेंट पूछा है जो यूज़र है उससे और फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में उसको एलिमेंट कर दिया है, उस एलिमेंट को अपेंड कर दिया है और फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि एलिमेंट अपेंड हो गया है। ऐसे ही मैंने इंसर्ट में क्या है, एलिमेंट लिया और फिर उसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ थी कि मैंने पोज़ीशन भी पूछी है, क्योंकि इंसर्ट में हम पोज़ीशन को भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें एक लिस्ट जॉइन करवानी है, तो इस केस में आप इंट का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लिस्ट एक डिफाइंड वर्ड है। उसके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड बनेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट अपेंड होगी एक्सटेंड से यूज़ करके। अगर जो हम एक एक्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस केस में पोज़ीशन जिसकी मॉडिफाई करनी है उसकी और जो पोज़ीशन दी है, अगर जो वो माय लिस्ट के अंदर जो भी मेरी लिस्ट है उसकी लेंथ से कम है जो पोज़ीशन है, जो न्यू एलिमेंट है वो ओल्ड एलिमेंट की जगह आ जाएगा। लेकिन अगर जो पोज़ीशन गलत दी है, जैसे कि मेरी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 पोज़ीशंस हैं। 5 पोज़ीशंस है टोटल, जो इंडेक्स वैल्यूज़ है वो 4 तक है। तो अगर जो उसने 5 मुझे इंडेक्स वैल्यू दिया है तो उस केस में क्या आ जाएगा यहाँ पर,
कि पोजीशन जो एलिमेंट की वो लेंथ ऑफ लिस्ट से ज़्यादा है। उसके बाद एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना है पोजीशन से, तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट के मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस पे। और अगर जो एक एलिमेंट को उसकी वैल्यू से डिलीट करना है तो हम रिमूव का यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। सॉर्टिंग के लिए हम सॉर्ट का यूज़ करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं और लास्ट में डिस्प्ले द लिस्ट है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है वो खत्म होता है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा लास्ट में एल्स लगा हुआ है, प्रिंट चॉइस इज नॉट वैलिड, तो इसमें ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अगर जो आपने 9 चॉइसेस के अलावा जैसे आपने 10 डाल दिया चॉइस के अंदर, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि आपने कोई भी 9 चॉइसेस में से नहीं लिया, तो चॉइस इज नॉट वैलिड। 10 के ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। तो मैंने आपको ये कंप्लीटली पढ़ा दिया है कि इसमें मैंने क्या-क्या किया है। अब इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने F5 प्रेस किया, F5 मैंने प्रेस किया तो ये आ गया है। इसमें देखिए अटेम्प्ट नंबर 1 है मेरा, जो लिस्ट है वो ये है और इसमें लिस्ट ऑपरेशंस ये हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 22 है वो डिलीट हो जाए। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है और डिलीट करने के लिए एक एक्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू क्या है? 6 चॉइस है। तो मैंने 6 प्रेस किया। 6 प्रेस करते ही उसने मुझे एलिमेंट पूछा, मैंने 22 डाल दिया। तो इसने क्या किया? एलिमेंट 22 हैज़ बीन डिलीटेड। अब अटेम्प्ट नंबर 2 की बारी है। अटेम्प्ट नंबर 2 में मैं चाहता हूँ कि मैं इस 22 को वापस ऐड कर दूं और इसको जो इसकी पोजीशन थी फर्स्ट वाली, यही पोजीशन मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट इंसर्ट करना है उसकी डिजायर्ड पोजीशन पे, तो मैं सेकंड लूंगा और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो एलिमेंट है उसका डाल दिया वैल्यू और पोजीशन क्या डालनी है, 0 डालनी है। इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड। अब ये हमारी न्यू लिस्ट है 22 4 6। अगर आप पिछले में देखें तो 22 हट गया था क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था, अब की बार 22 वापस आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे सिर्फ लिस्ट को डिस्प्ले कर दे, तो मैं क्या चूज करूंगा, 9 चूज करूंगा और ये मुझे लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। लिस्ट इज 22 4 16 38 30। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो खत्म होता है। अब हम सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे एन स्टूडेंट्स के, जहाँ पे जो एन है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यूजर डाले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है ताकि जितने भी मार्क्स यूजर डालेगा वो सबके सब एक एक करके इस लिस्ट के अंदर एंटर होते जाएंगे, एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये प्रिंट करवाया कि वो मुझे बताया कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स वो एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए एन डाला है और फिर उसके बाद रेंज में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एक एक बार वो मार्क्स डाले। मार्क्स डालने के बाद जो मार्क्स हैं वो हो जाएंगे, उनको अपेंड कर दिया जाए हर लिस्ट में। हर किसी के लिए जो फॉर लूप है वो रिपीट होगी, हर बार एक न्यू नंबर लिस्ट के अंदर ऐड होगा। जब यहाँ पर ये पूरे एन तक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे टोटल स्टार्ट होगा। टोटलिंग में मैंने एक और फॉर लूप का यूज किया है। यहाँ पे फॉर लूप में क्या होगा, वो जो मार्क्स हैं, जो टोटल है, टोटल मार्क्स के साथ जुड़ेंगे, जितने भी मार्क्स हैं वो सब टोटल हो जाएंगे और फिर एवरेज में टोटल बाय एन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएंगे एवरेज नंबर, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसको मैंने अगर जो एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स यू वांट टू एंटर। मैं चाहता हूँ 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करो। अब ये मुझसे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट के हैं 98, सेकंड के हैं 89, थर्ड के हैं 95, फोर्थ के हैं 97 और फिफ्थ के हैं 100। तो एवरेज मार्क्स कितने हो गए, 95.8 हो गए। यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ गए। ये हमारा सेकंड वीक खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रोग्राम। तो हमने 2 प्रोग्राम्स कर लिया, अब मैं थर्ड प्रोग्राम आपको समझाता हूँ। थर्ड प्रोग्राम में हमें क्या करना है, थर्ड प्रोग्राम में हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम उससे चेक कर सकें कि कोई नंबर किसी लिस्ट में प्रेज़ेंट है या नहीं है। अगर जो नंबर प्रेज़ेंट है, तो हमें पोज़ीशन बतानी है नंबर की कि किस पोज़ीशन पे नंबर प्रेज़ेंट है और अगर जो नहीं है, तो हम एक एप्रोप्रिएट मैसेज लिखेंगे, जिसमें वो ये बताए कि नंबर लिस्ट में नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है जैसे हमने प्रोग्राम सेकंड में किया था। इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई वापस से एम्प्टी लिस्ट। इसमें हमने फिर यूजर से पूछा कि वो कितने नंबर्स एंटर करवाना चाहता है और उसके लिए हमने मैक्सिमम डाला। फिर 0 से लेकर मैक्सिमम तक, मतलब जितने नंबर तक वो चाहता है उसके लिए हर किसी के लिए लूप चलेगी। हर जितने भी नंबर आएँगे वो सब के सब क्या होंगे, लिस्ट में अपेंड हो जाएँगे। जब सारे नंबर्स अपेंड हो चुके होंगे तो ये लूप क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट में हम बढ़ें तो नेक्स्ट में फिर हम उससे नंबर पूछेंगे और उसके लिए एक अलग लूप बनाएँगे। जो नंबर वो बताएगा वो नंबर मैच होगा कि हर नंबर के साथ, अगर जो नंबर है जिस इंडेक्स पर वो है, वो नंबर मैच करता है तो फिर वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा पोजीशन और इंडेक्स वैल्यू देगा। जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और जो पोजीशन है वो 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर जो वो नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि नंबर जो हमने दिया है वो लिस्ट में प्रेज़ेंट नहीं है, ये आ जाएगा लिखा हुआ। मैं आपको इसको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँ तो मैंने F5 प्रेस किया और हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट, तो मैंने 5 डाला। एंटर नंबर 1 87, एंटर नंबर 2 56, एंटर नंबर 3 22, एंटर नंबर 4 12 एंड एंटर नंबर 5 48। इसके बाद कौन-सा नंबर मैं सर्च करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 22 बताए कहाँ पे है। तो नंबर 22 इज़ प्रेज़ेंट एट 3 पोज़ीशन एंड एट 2 इंडेक्स वैल्यू।
यहाँ पर देखें तो हमने तीनों प्रोग्राम्स कर लिए हैं। ये प्रोग्राम 1 था जो हमने किया लिस्ट ऑपरेशन के लिए, सेकंड प्रोग्राम हमने किया एवरेज मार्क्स के लिए ऑफ एन स्टूडेंट्स एंड थर्ड प्रोग्राम हमने किया चेक करने के लिए कि नंबर प्रेज़ेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्रोग्राम खत्म हो गए। लिस्ट मैनिपुलेशन आज की क्लास में हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरीज़ मैनिपुलेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।